अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के लेक्चर में हम साइको एनालिसिस जैसे कि हम सीरीज़ साइको एनालिसिस की हमने स्टार्ट की हुई है, तो उसके अंदर हम साइको एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। उसमें हम देखेंगे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फ्राइड ने डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस दी थी और कहा था कि अगर चाइल्ड जैसे कि ये बर्थ से लेकर एडल्टहुड तक ये स्टेजेस चलती हैं, तो उसने कहा था कि इस ड्यूरेशन में अगर चाइल्ड के अंदर वो स्टेजेस में कोई पार्ट या कोई डेवलपमेंट फ्रीज हो जाती है, तो वहाँ पे उस चाइल्ड में एक कंडीशन पैदा हो जाती है जिसे हम फिक्सेशन कहते हैं। फ्राइड ने 5 स्टेजेस दी थी, जिनमें नंबर 1 है ओरल स्टेज, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज। ये 5 स्टेजेस थी जो कि फ्राइड ने इंट्रोड्यूस कराई थी, जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज। इसके अंदर बर्थ से लेकर 1.5 ईयर तक के बच्चे आ जाते हैं और बच्चों का जो होते हैं वो टोटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। पेरेंट्स या उनका जो केयर टेकर होता है जो भी, उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। और इस स्टेज के अंदर सेंटर ऑफ अटेंशन बच्चे का माउथ होता है, यानी कि वो फीड और जो अगर हंगर ये जो नीड्स उनकी होती हैं बच्चों की, उनका मेन फोकस इन्हीं 2 चीज़ों पे, यानी कि उनकी फीडिंग पे और उनको भूख लगी है और फूड उनको चाहिए, थर्स्ट, ये चीज़ें ही उनकी अटेंशन होती हैं। तो दूसरी स्टेज है एनल स्टेज। एनल स्टेज का ड्यूरेशन 2 to 3 इयर्स का होता है, यानी कि जो बच्चे 2 से 3 साल तक के होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। या स्टेज में एनल स्टेज पे कौन सी डेवलपमेंट हो रही होती है, इस स्टेज में फोकस जो होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग पे होता है, यानी कि बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जा रही होती है। लेकिन जहाँ पे जो एक प्रॉब्लम होता है फिक्सेशन जिसे हम कहते हैं, वो होती है कि अगर बच्चों के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ जा रहा हो इस चीज़ को टॉयलेट ट्रेनिंग के हवाले से, तो उनमें एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, पैदा हो जाता है, जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर। इनके वो ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं सफाई को लेके। एनल स्टेज के बाद आती है फेलिक स्टेज, जो कि जिसका ड्यूरेशन 3 to 5 इयर्स का है। इस स्टेज में ये होता है कि जो गर्ल्स होती हैं उनकी और जो बॉयज़ होती हैं उनका जो लव डिज़ायर्स होती हैं वो अपोजिट जो भी जेंडर होगा, अपोजिट सेक्स होगा, जैसे कि गर्ल्स की फादर की तरफ अफेक्शन की फीलिंग्स और बॉयज़ की मदर की तरफ अफेक्शन की फीलिंग्स क्रिएट हो रही होती हैं। फेलिक स्टेज के बाद आती है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में आते हैं 5 साल से 12 साल तक, यानी कि पुबर्टी तक के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं इसके अंदर। तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जैसे लास्ट फेलिक स्टेज में हमने पढ़ा था कि अपोजिट जेंडर की तरफ उनकी लव अफेक्शन और लव डिज़ायर्स डेवलप हो रही होती हैं। तो इस स्टेज के अंदर जब बच्चा आता है तो वो मेच्योर हो रहा होता है, और जो उसकी सेक्सुअल इम्पल्सिस हैं वो भी डोमिनेट होती हैं फेलिक स्टेज में, और यहाँ पे वो लेस डोमिनेट हो जाती हैं। और बच्चा मेच्योर हो रहा होता है, इसलिए उसका जो फोकस होता है वो सोशल सर्कल होते हैं उसको इम्प्रूव करना होता है। और इसमें जैसे लड़की है तो वो लड़की के को दोस्त बनाएगी, और जो बॉय है तो वो बॉयज़ को की तरफ जाएगा और उनके साथ फ्रेंडशिप करेगा और अपना सर्कल जो है वो सोशल सर्कल बनाएगा। देन द लास्ट एंड फिफ्थ स्टेज इज जेनिटल पीरियड, जिसको कहा जाता है। इसके अंदर पुबर्टी से लेकर एडल्टहुड तक के बच्चे आ जाते हैं, जो मतलब कि अब वो एक प्रॉपर एज तक पहुंच चुका होता है एक चाइल्ड। और इसके अंदर ये होता है कि दोबारा से जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं जो कि लेटेंसी स्टेज में कम हो गई थी, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती हैं। और एक जो पर्सन होता है वो यहाँ पे इस काबिल हो जाता है कि वो फैमिली बनाने का सोच रहा होता है कि मुझे फैमिली बनानी चाहिए, और अपोजिट जेंडर की तरफ उसके जो होती है प्लेयर्स और डिज़ायर्स, वो दोबारा से डोमिनेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये थी फ्राइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस, जिनको मैंने बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे बयान किया है, ताकि जस्ट उनका जो इंट्रोडक्शन है वो हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर कभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो।